Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the review lecture about our upcoming test. और उसमें जो हमारे पास बी ग्रुप का सिलेबस है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है प्यारे स्टूडेंट, ये है रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड। रिएक्शन काइनेटिक्स, इसके अंदर जो हमारा सिलेबस शामिल होना है वो हमारा स्टार्ट पे माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, पहले हम इसके मेन टॉपिक्स जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मेन हमारा टॉपिक है। बाकी इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है उनको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माय डियर स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट measurement of rate of reaction, ROR, rate of reaction, और उसके साथ माय डियर स्टूडेंट measurement of concentration, measurement of concentration of reaction, यानी एक रिएक्शन किस हद तक किस कंसंट्रेशन के साथ हुआ है उसकी मेजरमेंट। उसके लिए हमारे पास माय डियर स्टूडेंट दो मेथड है, एक केमिकल मेथड है एंड अदर वन इज द फिजिकल मेथड्स। ये ओवरऑल हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अगर इनके अलावा देखें तो हमारे पास जो क्विक चेक है 7.1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये मेनली हमारे सिलेबस का हिस्सा है इन टॉपिक से रिलेटेड, जो कि काफी क्रूशियल शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारे सिलेबस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसी से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसी सिलेबस से रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इन्हीं के अंदर से माय डियर स्टूडेंट जो एमसीक्यूज बनेंगे। ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है बी ग्रुप का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए है। और इसको अब हम देखते हैं कि इसको आपने किस तरह करना है। सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स जो है चैप्टर है, इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट जो है वो डिफाइन आपने करनी है, जिसको आपको बहुत अच्छे से माय डियर स्टूडेंट गाइड किया गया है। उसके अलावा डिफाइन के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट आपने ये बताना है कि इसके अंदर कोलूजन थ्योरी जो है उसके बारे में आपने बताना है। कोलूजन थ्योरी की डिफाइन जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इसी कोलूजन थ्योरी के अंदर माय डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास इफेक्टिव कोलूजन जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव कोलूजन, इसको भी आपने माय डियर स्टूडेंट अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक पॉसिबल है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक पॉसिबल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये सारा पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी जो डिफाइन है ये एक पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंक्लूडिंग इट्स यूनिट, आपने इसके साथ यूनिट भी बताना होता है। उसके अलावा ग्राफ इसके अंदर कैसे एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पैरा स्टूडेंट। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले आपने डिफाइन है, फिर इसका माय डियर स्टूडेंट फार्मूला जो है वो भी आपने लिखना है, फिर इसका यूनिट एक्सप्लेनेशन और ग्राफ, ये सारा करेंगे तुम्हारे पास ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। ये चीजें आपने की हैं इस वीक के अंदर, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना, ये एक अच्छे वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से करना है माय डियर स्टूडेंट। फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकंड वन इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट जो ग्राफ है उसको भी आपने ड्रॉ करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और लास्ट पे जो हमारा टॉपिक बनता है जिसको हमने लिखा है वो है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इसको इसके दो तरीके हमने पढ़े हैं इस वीक में। एक हमारे पास केमिकल मेथड, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय यूजिंग द केमिकल मेथड, इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके फिजिकल मेथड्स। ये जो फिजिकल मेथड हैं ये हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके लिए माय डियर स्टूडेंट पॉसिबल 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनको आपने इस टेस्ट के लिए रेडी करना है। अब फिजिकल मेथड जो हैं इनमें से भी मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आप देखें फिजिकल मेथड हमारी बुक में जो डिस्कस किए गए हैं वो सबसे पहले है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। अब हम ये पूछ सकते हैं कि हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसे हम क्लोरोमेट्री भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और यही शॉर्ट क्वेश्चन अगर कंबाइन हो जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड इज यूज्ड टू द फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली रिएक्शन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और लास्ट वन है वॉल्यूम चेंज, इसे डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, वॉल्यूम चेंज। तो ये 3-4 जो मेथड हैं ये मिलके एक फिजिकल मेथड को शो करते हैं जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, केमिकल मेथड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये इनको माय डियर स्टूडेंट आपने करना है। और इनसे रिलेटेड क्विक चेक्स भी मैंने बता दिया। 7.1 जो है उसमें प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं और एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इनसे रिलेटेड जो डिफाइंड है वो भी मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज का भी, क्विक चेक्स का भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। और रही बात जो एमसीक्यूज हैं वो इसी कंटेंट से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। और आपने जो बुक का डाटा है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके अच्छे से उनको रिव्यू करना है। अच्छे से जब उसकी रीडिंग करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ तो आपके एमसीक्यूज भी पैरा स्टूडेंट सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।